हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शन सर्विस के लिए कुछ चीज़ें तैयार कर ली थी। मतलब जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्ट का, किसी भी माइक्रो सर्विस का, वो हमने तैयार कर लिया था। अब आज हमें उससे आगे बढ़ना है। मतलब आज हम सर्विस एंड कंट्रोलर में काम करेंगे, बट उससे पहले हम फिन क्लाइंट पे काम कर लेते हैं। मतलब किसी दूसरी माइक्रो सर्विस से कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब डेटा लेने के लिए या डेटा को भेजने के लिए फिन क्लाइंट का यूज किया जाता है। अभी फिन क्लाइंट कैसे यूज करते हैं इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। मतलब जहाँ भी हमें फिन क्लाइंट की ज़रूरत पड़ी है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब हमें यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो हमें फिन क्लाइंट को इनेबल करना होता है, जो कि जहाँ पर हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टेटमेंट लिखा होता है वहाँ पे फिन क्लाइंट को इनेबल करते हैं। उसके बाद एक इंटरफेस लेते हैं जिसके ऊपर ऐड फिन क्लाइंट का यूज करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। main/java के अंदर आपको मेन पैकेज मिलेगा, इसके अंदर मेन फाइल मिलेगी, इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे ही आपको एक एनोटेशन लगाना है, इनेबल फिन क्लाइंट, इसको कर दीजिए सेव। इससे क्या होगा, जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, मतलब एप्लीकेशन को रन करेंगे एंड जैसे ही स्प्रिंग इस एनोटेशन को देखेगा ये समझ जाएगा कि आप फिन क्लाइंट का यूज कर रहे हो। मतलब आप अपने एप्लीकेशन पे कहीं पे एक इंटरफेस बना रहे हो एंड वहाँ पे आपने फिन क्लाइंट का यूज किया है। एंड उस लाइन को देखने के बाद स्प्रिंग एक ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी क्लास जनरेट करता है। बट अभी प्रॉक्सी क्लास नहीं बनेगी, प्रॉक्सी क्लास बनेगी जब फिन क्लाइंट एनोटेशन को रिजॉल्व करेगा ये, ठीक है। इससे अभी सिर्फ इतना पता चल रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट में फिन क्लाइंट का यूज कर रहे हो। मतलब यहाँ पे आपने उसको इनेबल कर दिया, उसकी फंक्शनैलिटी को इनेबल किया है, ठीक है। इसके बाद हमें बनाना है इंटरफेस, तो उसके लिए बना लेते हैं एक पैकेज। बट यहाँ पे पहले आप चेक करोगे आपके पास अगर ऑलरेडी क्लाइंट नाम से कोई पैकेज है तो उसी का यूज कर लेना है। मेरे पास कोई भी क्लाइंट नाम का पैकेज नहीं है तो मैं एक नया पैकेज बना लूँगा। इसमें राइट क्लिक करिए, न्यू एंड पैकेज, इसका नाम देंगे डॉट क्लाइंट एंड फिनिश। अब इसी क्लाइंट में राइट क्लिक करके एक इंटरफेस बना लेना है, न्यू एंड इंटरफेस। अब यहाँ पे आपको वही नाम देना होता है जिससे आपको कम्युनिकेट करना है, जिस सर्विस के साथ आपको कम्युनिकेट करना है। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास अकाउंट सर्विस है उससे डेटा लेना है। एंड जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी एक्टिविटी होता है, तो हमें अकाउंट सर्विस को भी एक्नॉलेज भेजना पड़ेगा, उसे भी बताना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ट्रांजैक्शन फिनिश होते ही अकाउंट सर्विस में भी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। इस वजह से यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा अकाउंट क्लाइंट। देन मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे एक एनोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, एट फिन क्लाइंट, जिसमें आपको सर्विस का नाम बताना पड़ता है। नेम इधर दे देंगे हम अकाउंट सर्विस। इससे स्प्रिंग समझ जाएगा कि आपको कौन सी सर्विस के साथ कम्युनिकेट करना है एंड ये सर्विस कहाँ पे रन है, कहाँ पे चल रही है। ये स्प्रिंग को कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमारे पास एक यूरेका सर्वर होता है जिसमें सारी सर्विसेज का एड्रेस एंड किस पोर्ट पे वो रन हो रही है वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये क्या करेगा, यूरेका सर्वर के पास जाएगा एंड वहाँ से इसकी पूरी डिटेल लेकर आएगा। मतलब ये अकाउंट सर्विस कहाँ पे चल रही है, किस पोर्ट पर चल रही है, यूआरएल क्या है एंड वो अप है या डाउन है, ये सारी चीज़ें वहाँ से लेकर आएगा। इसके बाद इसको चाहिए होता है मेथड, मतलब किस HTTP मेथड का यूज करके इसको रिक्वेस्ट भेजनी है, गेट के साथ भेजनी है या पोस्ट के साथ भेजनी है, तो यहाँ पे इसको बताना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट में भेजेंगे रिक्वेस्ट को। उसके लिए यहाँ पे एनोटेशन लगाना होता है, गेट मैपिंग। देन बताना पड़ता है कि एंड पॉइंट क्या होगा, मतलब अकाउंट माइक्रो सर्विस में वो कौन सा एंड पॉइंट है जो यहाँ से हिट होगा। तो उसके लिए हम एक एंड पॉइंट इसको बता देते हैं, /accounts/internal, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना कि ये जो एंड पॉइंट आप दे रहे हो ये आपका अकाउंट सर्विस में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एंड पॉइंट नहीं मिलेगा तो ये जाके किसको हिट करेगा, कौन से एंड पॉइंट को हिट करके अपनी फंक्शनैलिटी अचीव करेगा। तो ये एंड पॉइंट मतलब अकाउंट सर्विस में कंट्रोलर में ये एंड पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जब ये हिट होगा तो सबसे पहले अकाउंट सर्विस के पास ही जाएगा, वहाँ पे देखेगा कि ये एंड पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। अब इसको बताना होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा एंड वो मेथड कुछ रिटर्न करके देगा हमें, मतलब वापस वैल्यू देगा
ये फिर हम सिर्फ अकाउंट सर्विस को अपडेट करने के लिए यहाँ से हिट कर रहे हैं। तो ये चीज़ बताने के लिए आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा। यहाँ नीचे आते हैं एंड मेथड का नाम देते हैं गेट अकाउंट। अब ये जो गेट अकाउंट है ये डेटा रिटर्न करके लाएगा, मतलब जो भी वहाँ से डेटा आएगा उसको हमें रखना पड़ेगा। उसके लिए एक DTO की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए अभी जो डेटा आ रहा है वो अकाउंट DTO टाइप का आ रहा है। अभी ये अकाउंट DTO हमारे पास नहीं होगी आई थिंक, हाँ अकाउंट DTO नहीं है, तो ये अभी हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अभी इस मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो मेथड है इसको हमें एक पैरामीटर देना पड़ेगा जो कि रिक्वेस्ट के साथ ही, मतलब जो URL होगा उसके साथ ही अपेंड होगा। उसके लिए यहाँ पे एक एनोटेशन लगाते हैं एट रिक्वेस्ट मैपिंग। दैन क्या चीज़ हम भेज रहे हैं यहाँ से हम भेजेंगे अकाउंट नंबर। ठीक है, ये आपका एक मेथड तैयार हो गया। मतलब इंटरफेस है तो इस मेथड की बॉडी नहीं होगी, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगे। तो ये आपका मेथड क्रिएट हो गया। अब ये मेथड क्या करेगा, जो भी अकाउंट नंबर है इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट की डिटेल है वो डिटेल लेकर आएगा। मतलब इस DTO के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें लेकर आएगा। तो इससे क्या होगा, हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, मतलब अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हमें मिल जाएंगी और हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। अब इसी तरह से एक और मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जो कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने पे अकाउंट सर्विस को स्टेटस भेजने के लिए यूज होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें पोस्ट मैपिंग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मेथड था इसमें हम चीज़ें ले रहे हैं, कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हो रही अकाउंट सर्विस में, हम सिर्फ वहाँ से डेटा फैच करके ला रहे हैं। बट अब जो हम मेथड बनाने वाले हैं उसमें हम एक डेटा भेजेंगे। मतलब यहाँ पर हम अकाउंट सर्विस को अमाउंट भेजेंगे जो कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है, जिससे अकाउंट सर्विस को भी ये फ्लैग मिलेगा कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, जिससे वो भी अपनी टेबल में जहाँ पे भी अमाउंट चेंज होना है चेंज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे एट पोस्ट मैपिंग एंड इसमें फिर से आपको एंड पॉइंट देना पड़ेगा। तो अकाउंट /internal/ अपडेट बैलेंस। देन इसके नीचे बना लेंगे एक मेथड। अब ये मेथड से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब वॉइड रिटर्न टाइप यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देन मेथड का नाम, तो उसका नाम अपडेट बैलेंस करते हैं एंड देन रिक्वेस्ट बॉडी में भेज देंगे डेटा। अब क्या डेटा जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक DTO क्रिएट कर लेंगे एंड DTO के अंदर पूरा डेटा भेजेंगे एंड उसी DTO का जो डेटा होगा, मतलब जो DTO होगा वो अकाउंट सर्विस हैंडल करेगा। मतलब उसको भी एक DTO बनाना पड़ेगा उसी टाइप का जो उस डिटेल को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे मैं DTO का नाम देता हूँ बैलेंस अपडेट रिक्वेस्ट, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये आपके दो मेथड रेडी हो गए हैं। अब इसका हमें कोई क्लास नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि स्प्रिंग इंटरनली एक प्रॉक्सी क्लास इसके लिए क्रिएट करता है एंड उसी क्लास के अंदर जितनी भी हमने यहाँ पे चीज़ें दी हैं उसके हिसाब से एक URL क्रिएट होता है। मतलब सबसे पहले देखा जाएगा कि आपने सर्विस क्या दी है। सर्विस का नाम देखने के बाद ये यूरेका क्लाइंट को कॉल करेगा एंड वहाँ से इसकी पूरी डिटेल लेकर आएगा। देन जो आपने मेथड यहाँ पे बनाए हैं उनको रिजॉल्व करेगा, मतलब जो आपने यहाँ पे एंड पॉइंट दिए हैं उसके हिसाब से URL क्रिएट करेगा एंड आपने अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग यूज किया है या बॉडी यूज किया है उसके हिसाब से डेटा डाल के जेसन के अंदर या रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज किया है तो URL के अंदर ही डेटा डाल के ये अकाउंट सर्विस को कॉल कर देगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो आपके अकाउंट सर्विस है वो एक सिक्योर्ड सर्विस है। मतलब उसमें अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो सबसे पहले टोकन चेक करेगा कि टोकन वैलिडेट है या नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे टोकन नहीं भेज रहे हो, आप सिर्फ यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन करना होता है एंड जिस सर्विस से आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो एक सिक्योर्ड API यूज कर रही होती है, मतलब एक सिक्योर्ड माइक्रो सर्विस होती है जिसके अंदर सिक्योर्ड API होती हैं, तो आपको रिक्वेस्ट के साथ टोकन भी भेजना पड़ता है। मतलब सर्विस टू सर्विस टोकन फॉरवर्ड करना पड़ता है, जिसके लिए एक इंटरसेप्टर यूज करना पड़ता है जिसे फीन इंटरसेप्टर बोलते हैं। अब कैसे फीन इंटरसेप्टर का यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक पैकेज बनाना है, तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड पैकेज, इसका नाम दीजिए .config
अब इसी कॉन्फ़िग के अंदर एक क्लास बना लेंगे, राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए फिन सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, इस वजह से हमें यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन, देन क्रिएट करेंगे बीन। अब मैं थोड़ा सी बीन के बारे में बता देता हूँ। ये जो बीन होगा इसमें एक इंटरफेस का यूज होता है रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर करके, जिसका काम होता है किसी भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना। मतलब जैसे आप फिन क्लाइंट के थ्रू कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो किसी दूसरी सर्विस को, तो वो बीच में ही उस सर्विस को रोक लेगा एंड उसमें टोकन ऐड करेगा। मतलब अभी तो हम टोकन ही ऐड कर रहे हैं, बट इसके पास अथॉरिटी होती है कि ये रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सके। मतलब हमें अगर रिक्वेस्ट में और भी चीज़ें ऐड करनी है या कुछ रिमूव करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इधर आएंगे एंड सबसे पहले तो एक एनोटेशन यूज कर लेंगे बीन, देन पब्लिक मेथड यूज कर लेंगे। अब ये जो रिटर्न करेगा ये रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, तो रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर एंड मेथड का नाम लिखिए रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर एंड सीधा इसको कर देंगे हम रिटर्न। अब यहाँ पे हम लैम्डा यूज कर लेंगे, उसी के थ्रू सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। मतलब टोकन निकाल के हमें इस रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर को देना है। तो सबसे पहले वेरिएबल लेते हैं एक रिक्वेस्ट टेम्पलेट एंड इसमें सबसे पहले तो हमें ऑथेंटिकेशन टोकन निकालना है। तो एक वेरिएबल लेते हैं ऑथेंटिकेशन, तो ये आपको security.core की डिपेंडेंसी दिख रही होगी, इसको ले लेते हैं, इसका नाम दीजिए ऑथ। अब हमें ये टोकन कैसे मिलेगा, तो मैंने आपको एक बार समझाया था कि हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट होल्डर होता है, उसी के अंदर टोकन होता है। तो कॉन्टेक्स्ट होल्डर से हमें टोकन निकालना पड़ेगा, मतलब ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा एंड उसी ऑथेंटिकेशन के अंदर होता है टोकन। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको लिखना पड़ता है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इससे हमें ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देन इसे टोकन निकालने से पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि इसके अंदर डेटा है या नहीं है। तो इफ इसमें ऑथ नॉट इक्वल टू नल एंड दूसरा एक चीज़ और इसमें चेक करेंगे कि ऑथ के अंदर जो गेट क्रेडेंशियल मेथड है वो नल तो नहीं है, मतलब क्रेडेंशियल नल तो नहीं है, क्योंकि ऑथ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसमें से एक होता है क्रेडेंशियल जिसके अंदर हमें टोकन मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑथ डॉट गेट क्रेडेंशियल नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एक वेरिएबल में जिसका नाम रखते हैं टोकन, इसमें टोकन निकाल लेंगे ऑथ डॉट गेट क्रेडेंशियल डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब इससे हमें टोकन मिल जाएगा। अब इस टोकन को हमें सेट करना है हेडर में, क्योंकि टोकन हमेशा हेडर में ही जाता है एंड उसके पहले लगा होता है बैरर देन स्पेस। ये कैसे होगा, तो इसके लिए हमने जो वेरिएबल लिया था उसी का यूज कर लेंगे रिक्वेस्ट टेम्पलेट डॉट हेडर। अब हेडर में की एंड वैल्यू होती है, मतलब हेडर का नेम एंड उसकी वैल्यू। तो जो हेडर का नेम है वो ऑथराइजेशन होगा, तो ऑथराइजेशन एंड दूसरे में होगी वैल्यू। तो वैल्यू टोकन होगी, बट टोकन से पहले लगा होगा बैरर। तो यहाँ पे लगाइए बैरर देन स्पेस एंड इसी के साथ आपको कनकैट करना है टोकन को। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको करिए सेव एंड यहाँ इस लैम्डा के बाद भी आपको सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, तो अभी इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्विस एंड कंट्रोलर कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।